उदयपुर नगर निगम द्वारा 272 भूखंडों के घोटाले का मामला उजागर करने वाले सहव्रत पार्षद अजय पोरवाल ने बुधवार को प्रेस वार्ता करते हुए 64 नए भूखंडों के नंबर उजागर करते हुए निगम की लीपापोती की पोल खोलकर रख दी। यूआईटी से नगर निगम को हस्तांतरित हुए 272 भूखंडों का मामला उजागर होने के बाद निगम ने सिर्फ 32 भूखंडों को फर्जी मानते हुए उसका नामांतरण रद्द कर इतिश्री कर ली थी। पोरवाल ने कहा कि जिस भूखंड को नगर निगम ने भी फर्जी माना वह राजेंद्र धाकड़ के नाम पर था, जो शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया के नजदीकी दीपक बोलिया का साला भी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का यह बोर्ड दोषियों को सजा देने की बजाय उन्हें बचाने में जुटा है। समिति में सदस्य जरूर बनाया, लेकिन फेस सेविंग के लिए समिति को ही दूर रखा गया और परे रहते हुए मन माफिक आदेश जारी कर दिए। इसलिए अब समिति में नहीं और प्रेस वार्ता कर निगम की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने वालों को सामने ला रहा हूं। 25 नवंबर को जो मैंने पहला आरोप लगाया था कि नगर निगम में यूआईटी से जो कॉलोनी हस्तांतरित हुई उसमें खाली भूखंड भी हमको मिले हैं, उनकी संख्या करीबन 272 है। वो बात आज 32 प्लॉट नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर हैं उन्होंने मीडिया के मार्फत से बताया कि 32 प्लॉटों में गड़बड़ी हुई है। तो मेरा आरोप उदयपुर शहर में जनता के लिए हो गया कि 32 मान रहे हैं तो 32 के 150 करोड़ तो उनको जो माल उन्होंने मिल गया है उनको बताई कि उन्होंने मेरे आरोप मेरी बात सुनी और मेरे को जांच कमेटी में रखा। 2 बैठक भी बुलाई, परंतु 2 बैठक के बाद वो जिस ढंग से जांच कर रहे हैं, किन प्लॉटों पे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उनको ये लग गया कि हम इस घोटाले में फंस जाएंगे। वो अपने लोगों को बचाने में लग गए। वो मेरे को कई साथियों के साथ ये भी पता चला कि मेरे पास अब कोई प्लॉट खाली नहीं है। मैंने आज इस प्रेस वार्ता के थ्रू खाली एक कॉलोनी के 64 प्लॉट के नंबर खोले हैं। सिर्फ इसमें यही बात है कि नगर निगम में प्लॉट ये यूआईटी से तो खाली है, पर नगर निगम ने किसी को आवंटित किया हो, किसी के एवज में दिया हो तो मेरे को जानकारी नहीं। बाकी ये 64 प्लॉट 980 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है, करीबन 100 करोड़ रुपए का माल है। इसका जवाब नगर निगम उदयपुर अपने दस्तावेज सहित आमने सामने हो जावे। मैं आपको इन प्लॉटों के अंदर भी फर्जी लीज बताऊंगा कि इन्होंने किस तरह से लीज जारी की है और ये जांच नहीं करना चाह रहे। तो 32 प्लॉट, ये 64 प्लॉट बता रहे हो तो 32 प्लॉट ही क्यों हुए, बाकी के प्लॉट क्यों नहीं कर रहे हैं? अजय जी, आप खुद सदस्य हैं जांच कमेटी के। बिल्कुल साहब। आपने पारस जी को ईमानदार बताया है, तो क्या जांच कमेटी सही दिशा में नहीं जा रही है क्या? मैं आपको बता दूं, पारस जी भी मेरे जैसे एक सदस्य हैं, काम करने वाले नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सही जांच करके नहीं आ रहे होंगे। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि पारस जी या मेरे सदस्य हैं उन्होंने को लिया। पारस जी इस काम में निष्कलंक है कि उनका कोई प्लॉट है या उनका कोई बात है, पर वो उनकी नीयत जांच कमेटी में वो निर्देशित सही नहीं कर रहे। अगर वो सही निर्देशित करे तो जांच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ऐसा कौन व्यक्ति जिसका नाम सामने आया और उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? राजेंद्र धाकड़ निकटतम दीपक बोलिया का साला है। मैंने पहले 5 प्लॉट खोले, उस पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने 5 जन प्लॉटों के की गई। हम जब वहां दूसरी बैठक के दूसरे दिन जब उस प्लॉट पे गए तो उस प्लॉट के ऊपर राजेंद्र धाकड़ का बोर्ड लगा हुआ था। हम शाम को किसी मीडिया वालों को साथ लेके गए तो बोर्ड हट गया। तीसरे दिन गए तो वहां तीसरा नाम आ गया। तो आपके नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी भी वहां सफाई करता है, काम करता है, शहर के अंदर के प्लॉट है, करोड़ों रुपए के प्लॉट है, उनपे ये काम क्यों नहीं कर पा रहे? मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, अगर मेरी पार्टी का कोई आदमी होगा, मेरा भाई भी होगा, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी और कोई भी हो, अगर उसने नगर निगम के और उदयपुर शहर के लोगों के प्लॉटों पे कब्जा किया तो उसको तुरंत उस पर कार्रवाई होकर आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। पर मेरी एक बात और कहनी है, जिन अधिकारियों ने लीज पे साइन किया, बाबू को 16 सीसी का नोटिस दे दिया, ये बात भी सही है। बाबू फाइल कब चलाता है? बाबू फाइल चलाने के बाद जेएन, एएन, डीटीपी सब जगह साइन होते हैं। उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? जिस कमिश्नर ने इन लीजों पे, फर्जी लीजों पे साइन किए, उसके ऊपर इस भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं तो आपको आज भी कह रहा हूं, दूध का दूध पानी हो जाएगा। ये टाक साहब सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि एसओजी की जांच हो, एसीबी की जांच हो, और शहर विधायक साहब ने भी हमारी बोर्ड की मीटिंग में कहा, मैंने पत्र लिख दिया है एसीबी का, वो पत्र सार्वजनिक। उपमहापौर पारस जी भी पुराने सारे बोर्डों में बड़ी जिम्मेदारी पर है
और आप बार बार उनको बाइज्जत बरी किए जा रहे हो, कहीं मित्रता तो नहीं निभा रहे हो? नहीं, मैं अभी बात कर रहा हूँ आपको इस 272 प्लॉट की, और मैं एक चीज जानता हूँ, और मैंने जब तक इस स्कैम में पड़ा है वो कहीं सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित है नहीं, जिम्मेदारी तो है ना उनकी, जिम्मेदारी उनके उनकी- अंदर जिम्मेदारी पद पे रहे वो। नहीं, पद पे रहे, उनको जो जिम्मेदारी दी है अगर उस विभाग को चेक किया जाए तो हो सकता है कहीं हो तो बात अलग है, बाकी इस काम में नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कई प्लॉट में शामिल है, क्या उनकी जिम्मेदारी है या नहीं है? किसी तरह से जिम्मेदारी तो वो शहर के इस नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के चौथी या पांचवी बार पार्षद हैं। जिम्मेदारी तो उनके उनके जमीन के नीचे से प्लॉट चले गए, उनको जानकारी क्यों नहीं हुई मेरे को समझ में नहीं आई। इन्होंने फर्जी चीजें बना के भेज आपका ये कहना है मतलब उन्होंने जांच पूरी करी 25 प्लॉट करके बस। हाँ, वही कह रहे 32 प्लॉट के हो गई बस। इसके बाद उनको मेरे को तो मीडिया के माध्यम से पता चला, ये भी पत्रिका में खबर छपी थी 32 प्लॉट महापौर साहब ने 32 प्लॉट के लिए माना है। संविदा पे लगे जो लीज पे साइन नहीं कर सकते, उन्होंने एक पुरुषोत्तम डोडेजा की सेक्टर 4 में एक प्लॉट है उसकी साइन की, और उस लीज को आपने जो मैंने आरोप पहले दिन लगाया कि कैश बुक यूआईटी की चेक किया, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी उनको कि आपका फलाना तारीख को यूआईटी में कैश बुक में पैसा 17,717 रुपये जमा 82 में नहीं हुआ, इसलिए ये प्लॉट ये लीज हम निरस्त की। इसका मतलब कागज तो वहां से तो ये खाली प्लॉट है, तो फिर नगर निगम में कागज कहाँ से आए? अच्छा, एक ही प्लॉट के दो कागज कहाँ से आए? क्योंकि देखो आपको बता दो, इसमें टेकन और गिवन ओवर के साइन है, कहीं प्रकाश चंदाला के, कभी हमारे नगर निगम की तरफ से दोनों के साइन है। यहाँ पे नीचे भी लिखा होगा 12 पत्रावली भी, 12 पत्रावली के बाद प्लस 2 कर दिया, वहां पे नहीं है, यहाँ पे है। कहाँ से आई? मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, इसमें राजनीति नहीं करके ईमानदारी से उदयपुर जनता के लिए सोचा जाए तो ये 500 से 1000 करोड़ का जो घोटाला है ये उदयपुर शहर के विकास के लिए काम आएगा। और मैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन 4 महीनों में मेरे को इस स्कैम को खोलने में जो ताकत दी, बाकी मैं 3 दिन भी नहीं चल सकता।